और लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन भी कमर कस चुका है ताकि इसके जरिए कोई दुष्प्रचार न हो सके। इस बार के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का रोल काफी अहम होने वाला है। जानकार मानते हैं कि सोशल मीडिया के कारण 3 से 5% वोट इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है और सभी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वहीं चुनाव आयोग के सामने भी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस पर होने वाले दुष्प्रचार को रोकना काफी चुनौती भरा काम है। चुनाव आयोग ने एक सोशल मीडिया सेल का गठन किया है जो हर एक की हरकत पर नजर रखेगी। सोशल मीडिया को पर टैब रखने के लिए हमारे पास एक 24/7 24 घंटा काम करने वाला एक सेल है, जिसमें 8 लोग हैं और वो सूचना जनसंपर्क विभाग के इस काम के लिए डेडिकेटेड लोग हैं, जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स और सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर नजर रखते हैं। सोशल मीडिया सेल ने एक ऐप लॉन्च किया है जिस पर की गई शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। वहीं एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 1950 है, जिस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के साथ ही राज्य पुलिस मुख्यालय भी सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार को रोकने के लिए तैयार है। मुख्यालय स्तर पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए विशेष इलेक्शन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। कोई भी पार्टी अगर सोशल मीडिया का स्थापित प्लेटफॉर्म को यूज करता है प्रचार प्रसार के लिए, उसके लिए उनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट, मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत ही वो कर सकते हैं ये कार्य। राज्य पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो आपत्तिजनक पोस्टों के विरुद्ध पूर्व में भी कार्रवाई किया गया है। आपत्तिजनक पोस्ट अगर कॉम्युनल नेचर हो या समाज को विखंडित करने के लिए हो तो उसमें हम लोग तुरंत इंटरनेट सेवा भी बंद करते हैं, साथ साथ केस भी दर्ज करते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण उस पर प्रशासनिक नियंत्रण किसी चुनौती से कम नहीं है। देखना होगा कि सोशल मीडिया को लेकर चुनाव आयोग के गाइडलाइन पर राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक अमला किस कदर खड़ा उतरता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। जी हां, एक तरफ पूरा देश चुनाव के रंग में रंग चुका है, वहीं दूसरी तरफ गया जिले का एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को चुनाव के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें वोटर आई कार्ड का मतलब नहीं पता, न ही देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में। अभी लोकसभा का चुनाव है, पता है आपको? नहीं। अभी लोकसभा का चुनाव है, पता है आपको? नहीं। एक तरफ पूरा देश लोकसभा चुनाव के रंग में रंग चुका है, वहीं दूसरी तरफ गया जिले का एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को नहीं पता कि मतदान क्या होता है। मतदान तो छोड़िए, इन्हें ये भी नहीं पता कि वोटर आईडी कार्ड क्या है। उस गांव में कोई आता नहीं है देखने के लिए? नहीं आता। या कोई बताता नहीं है? नहीं। तो वोटर आई कार्ड किस लिए बनता है, पता है? पता नहीं। देखे हैं वोटर आई कार्ड? वोटर कार्ड? ये गांव शहर से 50 किलोमीटर दूर जंगल में बसा है, लेकिन मतदान को लेकर इतनी जागरूकता फैलाने के बावजूद जब कोई मतदान के बारे में जानकारी न होने की बात कहे तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। इस गांव के लोगों के पास सरकारी सुविधा के नाम पर सिर्फ चापाकल है, जिसमें कई तो खराब पड़े हुए हैं। यहाँ के लोग अभी भी आदिकाल में ही जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। उस गांव में कोई आता नहीं है देखने के लिए? नहीं आता। या कोई बताता नहीं है? नहीं। राशन कार्ड सब बनल है सर? नहीं आती, अभी नहीं बना। यहाँ के लोग ये भी नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री कौन है या राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री जानते हैं? प्रधानमंत्री नहीं जानते। नहीं जानते। नरेंद्र मोदी को नहीं जानते हैं? नहीं। मुख्यमंत्री जानते हैं यहाँ के? नहीं। मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं। सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन डिजिटल इंडिया को गया का ये गांव मुंह चिढ़ा रहा है। सरकार लाखों रुपए मतदाता जागरूकता के नाम पर खर्च करती है, फिर भी इस गांव में जागरूकता की रोशनी कोसों दूर है। चुनाव समझते हैं? चुनाव? नहीं। चुनाव में क्या होता है नहीं पता है? नहीं। कभी चुनाव आने वाला है, चुनाव के बारे में पता है? नहीं। कौन चुनाव आने वाला है जो?
नहीं जानते। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सोचने वाली बात है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो जब गांव में कोई सुविधा नहीं है, जनप्रतिनिधि को गांव से कोई मतलब नहीं है, तो इन्हें फिर चुनाव से क्या मतलब। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में सीटों के तालमेल को लेकर महागठबंधन में अभी भी वाहपोह वाली स्थिति बनी हुई है। तय फॉर्मूले में वाम दलों के लिए जगह की जेएमएम की मांग ने पेच फंसा दिया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की आज होने वाली मुलाकात पर सियासत की नजरें टिकी हुई हैं। 2019 के महाभारत के लिए रणभेरी बच चुकी है, लेकिन अभी तक न तो सीटों का पुख्ता फॉर्मूला सामने आया है और न ही महारथियों के चेहरे। कल तक ये साफ था कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेएमएम 4, जेवीएम 2 और आरजेडी 1 सीट पर दांव आजमाएगी। लेकिन सीपीआई नेता डी राजा और हेमंत की मुलाकात के बाद नए फॉर्मूले की नई फास सामने आई है। हेमंत सोरेन ने डी राजा से मुलाकात कर महागठबंधन में कांग्रेस से लेफ्ट के लिए सीट की मांग रख दी है, जिसके बाद मौजूदा फॉर्मूला अगले चंद घंटों के लिए एक बार फिर चक्रव्यूह में फंस चुका है। अब झारखंड की सियासत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, हेमंत और बाबूलाल की मुलाकात के आसरे थम चुकी है। We have identified Hazaribagh because we used to win that seat also, and this time also we like to fight that seat. सीपीआई को भरोसा है कि वो हजारीबाग और कोडरमा के दंगल में बाजी मार ले जाएगी, जबकि जेएमएम की तमन्ना है कि कांग्रेस अपने कोटे से हजारीबाग की सीट वाम दल की झोली में डाल दे। साथ ही हेमंत इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि कोडरमा सीट पर ताल ठोकने वाले वाम प्रत्याशी राजकुमार यादव बाबूलाल के लिए मैदान छोड़ दें। झारखंड की जो परिस्थिति है मौजूदा, हमारा जो मानना है कि सभी दल जो विपक्षी एक साथ रहें चुनाव में भी, उसमें वाम दल की भी एक अहम भूमिका है। अब चूंकि वाम दल के भी अपने अपने पार्टियां है, लेकिन जो सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से जो बेहतर जहां परफॉर्मेंस कर सकता है उसको वहां पर जगह मिलना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। मुझे लगता है कि इस विषय पर कांग्रेस को वाम दलों के साथ भी एक बैठक करके उनके लिए भी एक रास्ता बनाना चाहिए। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने जेएमएम के लिए 3 सीटें राजमहल, गिरिडीह और दुमका फाइनल कर दी है, जबकि चौथी सीट जमशेदपुर या खूंटी को लेकर बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जमशेदपुर सीट भी जेएमएम के लिए छोड़ने को राजी है। जाहिर तौर पर हेमंत सीटों की गणितबाजी के लिए खुद की सियासत की शतरंजी चाल चल रहे हैं और व्यूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी को तो चुनावी दंगल में धूल चटाए ही, साथ ही झारखंड की सियासत में भी उनका दबदबा बरकरार रहे, ताकि चंद महीने बाद झारखंड विधानसभा चुनाव होने। हेमंत सोरेन चाईबासा सीट पर भी दावेदारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी पार्टी की मजबूती है, इसीलिए उन्हें चाईबासा पे भी कंसीडर करना चाहिए। अब रही बात महागठबंधन की, उसमें जो बड़ा पार्टनर है कांग्रेस, क्या कुछ करता है उस पर नजर होगी। कैमरामैन दीपक के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।